नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पैसा मांग करने पर आरोपी ने महिला को उतारा मौत के घाट। जघन्य हत्या के आरोपी को घटना के बाद लिया हिरासत में। बाराद्वार पुलिस की त्वरित कार्यवाही। आरोपी रामकुमार केवट उर्फ कर्रिहा पिता गुलाब राम केवट उम्र 48 साल निवासी डूमरपारा थाना बाराद्वार जिला शक्ति छत्तीसगढ़। दिनांक 30 मई 2025 को रात्रि 10 बजे सूचना मिला कि डूमरपारा में एक महिला की शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। सूचना मिलने पर तत्काल हमराह स्टाफ के साथ थाना प्रभारी ग्राम डूमरपारा घटनास्थल रवाना हुए, जहां सूचक प्रार्थी रामकुमार पिता स्वर्गीय ईश्वर लाल केवट निवासी डूमरपारा मौके पर उपस्थित आकर देहाती मर्ग इंटीमेशन एवं देहाती नालसी कायम कराया कि दिनांक 30 मई 2025 के प्रातः 9 बजे अपने लूना से ग्राम डोंगरी डी गुरु महाराज यादराम बाबा जी के आश्रम उनके जन्मदिन में शामिल होने गया था। उसकी पत्नी दुआसबाई केवट, बेटी चंचल केवट, भारती केवट घर पर थे तथा लड़का तनवीर केवट प्रातः 8 बजे काम पर चला गया था। डोंगरीडीह आश्रम में शाम लगभग 7 बजे वापस वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुआसबाई केवट घर पर नहीं थी। तब प्रार्थी की दूसरी बेटी चंचल बताई कि मां दोपहर 3 बजे से घर पर नहीं है, कहीं चली गई है, बताकर नहीं गई है, जिसे प्रार्थी अपने बेटे तनवीर के साथ खोजते हुए घर के बगल में युधिष्ठिर केवट का खंडहर नुमा मकान में जाकर देखे तो प्रार्थी की पत्नी दुआसबाई केवट युधिष्ठिर केवट के खंडहर नुमा मकान के कमरे में लहूलुहान मृत हालत में पड़ी थी। दुआसबाई के माथा, सिर एवं शरीर में अन्य जगह पर गंभीर चोट दिख रहा था। दुआसबाई का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी चीज से मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या की गई है। यह सूचना थाना बाराद्वार में प्रार्थी द्वारा देने पर मौके में उपस्थित होकर थाना बाराद्वार द्वारा देहाती मर्ग इंटीमेशन एवं देहाती नालसी कायम कर जांच विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मौके जांच पर डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम से निरीक्षण एवं गवाहों का कथन, घटनास्थल निरीक्षण के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि मृतिका दुआसबाई एवं पड़ोसी रामकुमार केवट के साथ अवैध संबंध है। इस घटना का नंबरी मर्ग इंटीमेशन एवं नंबरी अपराध कायम धारा 103(1) BNS के अंतर्गत किया गया। घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हरीश यादव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनीष कुंवर शक्ति से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर निरीक्षक लखन लाल पटेल, थाना प्रभारी बाराद्वार की मुस्तैदी से अज्ञात आरोपी के संबंध में मुखबिरों से जानकारी एकत्रित कर घटना के 8 घंटा बाद ग्राम डूमरपारा से संदेही रामकुमार केवट पिता गुलाब राम केवट उम्र 48 साल निवासी डूमरपारा थाना बाराद्वार जिला शक्ति छत्तीसगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो अपराध करना कबूल कर बताया कि लगभग आज से 30 साल पहले अपने ग्राम कंडरा चौकी पंतोरा जिला जांजगीर चांपा से आकर अपने ससुराल डूमरपारा में रहता था। पहली पत्नी का देहांत 2014 में होने के बाद 2022 में ग्राम तिलकेजा कोरबा से श्रीमती ललिता केवट को चूड़ी पहनाकर पत्नी के तौर पर विवाह किया था। विवाह के बाद आस पड़ोस के लोग से संदेही रामकुमार का दुआसबाई से प्रेम संबंध है कर बताने से छोड़कर 4 महीना बाद ही भाग गई थी। संदेही ने बताया कि पत्नी के भाग जाने से वह अकेला हो गया था। उन दोनों का अवैध प्रेम संबंध आज से लगभग 10 साल से था। आरोपी के घर के सामने रहने वाली दुआसबाई केवट के साथ अवैध प्रेम संबंध उसका पति जब लद्दाख कमाने चला गया था तब से था। दिनांक 30 मई 2025 को दुआसबाई का पति जब डोंगरीडीह अपने काम से गया था, इसकी जानकारी आरोपी को भी थी। दोपहर समय लगभग 2:50 में दोपहर घर में सो रहा था, तब दुआसबाई उसके घर के दरवाजे को खटखटाई। वह घर से बाहर निकला तो आरोपी को इशारा करके दुआसबाई केवट सूने मकान में आने के लिए बोली। उसके पीछे पीछे वह गया। दुआसबाई ने युधिष्ठिर केवट के मकान कमरा अंदर आरोपी से 5000 रुपए जरूरत है कहकर मांग की। उसे रुपए नहीं है, रायगढ़ से मंगाया हूँ, आ जाएगा पैसा तब तुम्हें दे दूंगा बोला। उतने में ही दुआसबाई केवट नाराज होकर गुस्से से आरोपी को 2 झापड़ गाल में मारी। तब आरोपी भी 2 झापड़ मारा तथा वहीं पर कमरे में पड़े मोटा मजबूत लकड़ी के गुटके से दुआसबाई के माथा, सिर व अन्य जगह पर जोर से 3 बार मारा, जिससे वह जमीन में गिर गई। जमीन पर छटपटाने लगी। कुछ ही समय पर उसकी मृत्यु हो गई। जिस लकड़ी के गुटके से दुआसबाई की मारकर हत्या की है, उसको वहीं पर छोड़ा और कंबल को उसके ऊपर ढककर भाग गया। घटनास्थल से आरोपी के पहने हुए कपड़ों पर लगे धब्बों को FSL अधिकारी के द्वारा प्रारंभिक तौर पर प्रशिक्षण कर मानव रक्त के धब्बे होना पाया गया, जिसे आरोपी द्वारा साक्ष्य मिटाने का भी भरसक प्रयास किया गया था।
मामले में घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्य एवं आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर हत्या कारित करने के लिए आरोपी द्वारा इस्तेमाली लकड़ी का गुटखा को जब्त कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर संबंधित न्यायालय पेश किया जा रहा है। देखिए 30 तारीख को रात को 10 बजे बाराद्वार थाना में थाना प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि डूमरपारा में एक महिला जो है उनकी लाश मिली है जो कि मृत है और उसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान है, जैसे उसके सिर में और चेहरे पर किसी गंभीर चीज से वार किया गया है। तत्काल हमारी टीम के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए मौके पर उपस्थित हुए थे। रात में ही इस संबंध में सूचनाएं संकलन की जा रही थी और इसमें मर्ग इंटीमेशन हमारे द्वारा चेक किया गया था और इसमें जो है अगले दिवस प्रातः ही फोरेंसिक की टीम और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई थी घटनास्थल निरीक्षण के लिए और साक्ष्य संकलन के लिए। घटना में ऐसा स्पष्ट हुआ कि मृतिका जो दुआसा बाई थी उसका पड़ोसी जो राम कुमार केवट है उनके साथ प्रेम संबंध था और जो 30 तारीख को जब मृतिका का पति बाहर गया हुआ था इसी दरमियान दुआसा बाई और उसके प्रेमी जो है घर के बगल में खंडहर है जहां पर ये मिले थे और इस दौरान मृतिका ने जब 5,000 रुपए की मांग की थी और जिससे दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने उसके सिर पर वार किया था डंडे से, लकड़ी के गुटके से, जिससे गंभीर चोटें आई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस संबंध में एफएसएल की टीम के द्वारा जो डॉग स्क्वाड आया था उसने जो कपड़ा घटना स्थल से निकाला था जो आरोपी द्वारा घटना के समय पहना गया था उसमें कुछ धब्बे पाए गए थे जिसको मौके पर ही ब्लड सैंपल है या नहीं इस संबंध में परीक्षण किया गया था। प्रारंभिक तौर पे मानव रक्त पाया गया था। आरोपी ने भी इस संबंध में मेमोरेंडम में स्वीकार किया था। इस घटना में घटना स्थल से आरोपी के पहने हुए कपड़े तथा आरोपी द्वारा जो घटना कारित करने के लिए जिस लकड़ी के गुटके का उपयोग किया गया था उसको जब्त किया गया है और पूरी विवेचना करने के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की गई है और 103(1) के तहत इसका माननीय न्यायालय अभी रिमांड भेजा जा रहा है।